अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 0.2 आपने ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसको आप इस इक्वेशन को आपने स्केच करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो इसको स्केच करना है स्टेप बाय स्टेप। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को स्केच करने का तरीका क्या है, ये है। फिर एक्स स्क्वायर माइन एक्स के अंदर क्या है, -1 है, तो एक्स -1 होगा तो राइट साइड पे 1 शिफ्ट कर देंगे 0 से, तो ये हो जाएगा, मतलब ये इस पर स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, ये पैराबोला है। फिर इसके बाद क्या करना है, +2 करना है। तो +2 का मतलब ये है कि 2 यूनिट, ये जो ये ग्राफ है ये 2 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि इसमें +2 करना है, तो ये 2 यूनिट उठ जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप क्या, लास्ट की स्टेप ये करना है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 के दरमियान के नंबर से, तो ये जो ये ग्राफ है यूँ था, तो ये क्या हो जाएगा, स्केच वो स्ट्रेच हो जाएगा। अब देखें ये नेक्स्ट आपके पास ग्राफ गिवन है, वो इक्वेशन गिवन है फंक्शन, इसका आपने ग्राफ स्केच करना है। y = 3 - स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। सबसे पहले देखें आपके पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का ग्राफ किस तरह से, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 करना है। तो x + 1 करेंगे तो लेफ्ट साइड पे वो हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि देखिए इसके साथ माइनस होगा तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिफ्लेक्शन अबाउट किसके एक्सेस हो जाएगी, एक्स एक्सेस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और फिर ये 3+ किया है, तो 3+ करने का मतलब ये 3 यूनिट्स क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है, y = 1/x - 3। 1/x का ग्राफ है, 1/x का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से, और ये इस तरह से। फिर आपने x-3 करना है, -3 करने का मतलब ये है कि 3 यूनिट कहाँ चले जाएगा, राइट पे चले, ओ सॉरी लेफ़्ट पे आ जाए, ये गलत कर दिया बल्कि, सॉरी। देखें 1/x - 3 का ग्राफ बनाना है आपने। 1/x का ग्राफ बनाया पहले, वही एज इट इज़ सिंपल। फिर 1/x - 3 का ग्राफ स्केच करना है। तो देखें x -3 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये माइनस है, तो राइट साइड पे ये 3 यूनिट राइट पे जाएगा, और ये वाला भी 3 यूनिट क्या आएगा, राइट पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 2 - 1/x + 1। पहले 1/x का ग्राफ बनाया सिंपल, फिर ऊपर 1/x + 1 का ग्राफ बनाया। +1 होगा तो लेफ्ट पे आएगा, ये भी 1 यूनिट इधर आएगा और ये भी 1 यूनिट इधर चले जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो ये वाली चीज़ थी ये नीचे आ जाएगी और ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, 2+ करना है। तो 2+ करने का मतलब ये 2 यूनिट ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला भी क्या है, ये वाला भी 2 यूनिट, जो ये जो यहाँ था तो ये 2 यूनिट यहाँ आ जाएगा, मतलब यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल ग्राफ होगा। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 17 0.2 का, मॉड्यूलस ऑफ x + 2 माइनस का 2। मॉड्यूलस ऑफ x प्लस का ग्राफ, x का ग्राफ किस तरह से होगा, सिंपल, ये वी शेप में होगा। फिर x + 2 का मतलब क्या, लेफ्ट साइड पे ट्रांसलेट हो जाएगा 2 यूनिट। उसके बाद क्या होगा, -2 करना है, तो -2 का मतलब 2 यूनिट नीचे चले जाएगा। ये इसका ओरिजिनल ग्राफ, ठीक है। इसके बाद ये है कि ये 2x - 1 + 1, पहले क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ x होगा इसका ग्राफ। फिर 2x का मतलब क्या, ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2x - 1 का मतलब है राइट पर 1 यूनिट चले जाएगा। 2x - 1 + 1 का मतलब 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। 0.2 क्वेश्चन नंबर 28 फाइंड। आपके पास 2 फंक्शन गिवन होंगे, f + g मालूम करना है, -g मालूम करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मालूम करनी है उन दोनों फंक्शंस की, और उनकी डोमेन मालूम करनी है, f + g, f - g, f × g और कोशेंट का। 2 फंक्शन गिवन है हमारे पास, क्या है, f of x = x/x² + 1, g of x = 1/x है। अब देखें इनको ऐड करना है। ऐड करने का सिंपल मकसद क्या था, मतलब यह है कि आपने इनका क्या ले लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। x मल्टीप्लाई इससे होगा, ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। x मल्टीप्लाई इससे होगा, x² हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। x² + x² क्या हो जाएगा, 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x × x, क्या x² क्या होगा, x³ + x हो जाएगा, ये f + g आ गया। इसके बाद f - g करना है। f - g क्या करना है, f - g में माइनस करना है। इसमें भी एलसीएम, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, और ये आपस में, ये इससे होगा तो x² आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, माइनस एज इट इज आएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस कर देगा, एक -x² -1 x² कैंसिल,
ये एज इट इज आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस का 1 होगा डिवाइडेड बाय दिस। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो अच्छा ये कैंसिल आउट करते हैं सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा 1/x² + 1 डिवाइड में क्या है ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, f डिवाइडेड बाय g, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा x × x² डिवाइडेड बाय x² प्लस का 1। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये आपके पास दो फंक्शंस हैं, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का आपने डोमेन मालूम करनी है। अच्छा डोमेन मालूम करने के लिए देखें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की डोमेन सेम होगी, और करना क्या है आपने इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों की डोमेन निकालें जो दो फंक्शन है, और उनका इंटरसेक्शन मतलब उनमें जो कॉमन चीज़ है, जो सेम चीज़ है वो निकाल लें। एफ़ की डोमेन देखें क्या होगी, रियल नंबर होगी। नीचे देखें ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अगर -1 आना है तो फिर ज़ीरो हो जाएगा, मगर यहाँ पर -1 कैसे आएगा, -1 रखें, -1 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी डोमेन रियल नंबर आ जाएगी। इसमें देखें इसमें क्या है, इसमें तमाम वैल्यूज़ पर आंसर देगा एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा किसी पर भी आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या, तमाम रियल नंबर में से ये, इसका मतलब ये है कि -0 0 को उसमें से क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ देखें, ये पूरे रियल नंबर हैं, ये रियल नंबर तमाम हैं, उसमें से ज़ीरो निकाल दें, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें तमाम रियल नंबर, इसमें भी तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, तो दोनों में कॉमन क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, मतलब इसमें रियल नंबर हैं तमाम, ज़ीरो नहीं है, इसमें रियल नंबर हैं ज़ीरो भी है, तो कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि इसमें ज़ीरो नहीं है तो इसमें भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों के अंदर से सेम चीज़ें लेनी है, तो इसमें से भी ज़ीरो निकाल दें, मतलब ये है कि पहला वाला देखें इसका ये है तमाम रियल नंबर आ गया, इसमें क्या तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा, तो कॉमन क्या आएगा इन दोनों के अंदर, ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है ज़ीरो के अलावा, तो हमारे पास डोमेन ऑफ f + g × g - g तमाम की डोमेन यही होगी। अब डिवीजन की डोमेन देखें कैसे निकालते हैं। डिवीजन की डोमेन निकालने के लिए वही इंटरसेक्शन निकालें, मगर ये है कि जो डिवाइड में फंक्शन है ना, जो g(x) है, उसका आपने वो पॉइंट नहीं रखना जिस पर वो ज़ीरो हो रहा हो, और ये किस पर ज़ीरो होता है, सॉरी क्या था, वो पॉइंट रखना है, वो पॉइंट नहीं रखना जिस पर ये ज़ीरो हो रहा हो, और ये किस पर क्या था, सॉरी क्या कह रहा हूँ, इसमें आपने वो पॉइंट नहीं रखना जिस पर ज़ीरो हो रहा हो, क्योंकि g(x) अगर ज़ीरो हो गया, g(x) अगर ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, g(x) अगर ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने का मतलब f डिवाइडेड बाय g जो होगा वो नेगेटिव, वो क्या कहते हैं इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं, रियल नंबर -0, और g(x) कहाँ क्या था, g(x) में कौन सा पॉइंट निगलेक्ट करना है जिसकी वजह से वो हो जाएगा ज़ीरो, तो ये जो है हम इसको क्या करेंगे, ज़ीरो रखेंगे। तो अच्छा इसमें पहले ही ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो निकाल देंगे, तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी।